आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। नमो पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणाहेति। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव जी 1000 आदिनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री ईश्वर शांति सागर जी झाणी महाराज की, परम पूजनीय संत समणी समाधि स्मरण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्म स्नेही मानव जैन दर्शन भौतिकवादियों का दर्शन तो नहीं है, आध्यात्मिकवादियों का दर्शन है। और जैन दर्शन की जो नींव है, जैन दर्शन की जो नींव है, वह नींव श्रद्धा है। अगर श्रद्धा मजबूत है तो उस पर ज्ञान और आचरण की दीवार बहुत मजबूत खड़ी हो सकती है। और यदि श्रद्धा की नींव कमजोर है तो आपका मकान रेत के मकान जैसा ही बन पाएगा। थोड़ी सी हवा चलेगी, वहां ढह जाएगा। और देखा यही जाता है कि हमारी श्रद्धा की नींव बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर है। हम संसार में बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के, अनेक अन्य लोगों के उदाहरण भी हम प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की श्रद्धा को मजबूत नहीं बना पाते हैं। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं श्रद्धा से जपा हुआ नमोकार मंत्र का एक पद, कौन सा पद? बड़ा नमोकार मंत्र नहीं, एक पद
नमो अरिहंताणम भी अकेले क्यों ना हो। यदि आप नमो अरिहंताणम का जाप भी करते रहेंगे तो वह भी हमारे लिए कारक सिद्ध हो जाता है, हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। आचार्य भगवंत लिखते भी हैं, नवकार इवक्षारम पापम कटयम सत्य सायदाणम पन्नासम च पैणम सायर पणास्या समज्ञेन। आचार्य भगवंत इस बात को लिखते हैं कि नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी यदि आपने श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक जप कर लिया, उसका स्मरण कर लिया, इसका नमोकार मंत्र का एक अक्षर एक पद भी श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक यदि उसका आपने जाप कर लिया तो 7 सागर तक भोगा जाने वाला पाप कर्म भी उससे नष्ट हो जाता है। और वैसे आप 24 घंटे जाप करते रहो, श्रद्धा नहीं है तो उससे आपका सिर का दर्द भी दूर होने वाला नहीं है। और श्रद्धा पूर्वक जाप करने से 7 सागर तक भोगा जाने वाला पाप नष्ट हो जाता है। और यदि नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो 500 सागर तक जिन कर्मों के फल को इस जीव को भोगना है वे पाप कर्म भी नष्ट हो जाया करते हैं। कब? जब एक श्रद्धा मन में हो। बिना श्रद्धा के बिना हमारी नाव और गाड़ी चलने वाली नहीं है। लेकिन अभी हम नाव कैसे चला रहे हैं? बिना श्रद्धा। अब आप कहोगे हम रोज मंदिर तो आते हैं, हमारी श्रद्धा ना हो तो मंदिर कैसे आएंगे? साधुओं के पास जाते हैं, श्रद्धा नहीं हो तो कैसे जाएंगे? नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, श्रद्धा ना हो तो कैसे करेंगे? अभी करते हैं केवल परंपरा के अनुसार, करते हैं केवल बाह्य दृष्टिकोण से, करते हैं केवल औपचारिकता में, अंतरंग की श्रद्धा से नहीं। अंतरंग की श्रद्धा हमारे उन 500 सालों का भोगे जाने वाले पाप कर्मों को भी नष्ट करने वाले हैं। इसलिए नमोकार मंत्र की गहराई जैन दर्शन में अनादिकाल से विद्यमान है। इसलिए जैन दर्शन को श्रद्धा की नींव पर खड़ा किया गया है। हमारे महान आचार्य हुए हैं, जिन महान आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों की रचना करते समय उन्होंने सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की बात कही। एक आचार्य हुए हैं आचार्य समुद्रभद्र स्वामी, उन्होंने ग्रंथ रचना के पहले ही बहुत अच्छी पंक्ति कही है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुक्ता सत्वानो धरत में सुखी। उन्होंने 2 पंक्तियां कही हैं, देश्यामि समीचीनम, मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो कुछ भी इस ग्रंथ के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि आचार्य समुद्रभद्र स्वामी एक महान तार्किक आचार्य हुए। उन्होंने आत्ममीमांसा को लिखा और आत्ममीमांसा में उन्होंने अरिहंत प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए इसलिए बंधन नहीं कर रहा हूं कि आपकी भक्ति करने के लिए, आपके कल्याणक मनाने के लिए अनेक देवगण आए। मैं आपको इसलिए नमन नहीं कर रहा हूं कि आपको 64 चमन ढुलाए जाते हैं। मैं आपको इसलिए नमन नहीं कर रहा हूं कि आपका जन्माभिषेक ना हुआ, पांडुशिला पर हुआ है। मैं आपको इसलिए नमन
इष्ट प्रतिहारों से संयुक्त हैं। मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपकी 12 सभाओं से सुशोभित समोषण की रचना हुई है। मैं तो आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और संसार के प्राणियों के हित का उपदेश देने वाले हैं। ये गुण आपके पास विद्यमान है, इसलिए इन गुणों के कारण से मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं और यही गुण मुझे चाहिए। इन गुणों के द्वारा ही मैं भी आप जैसे कर्मों को समाप्त कर सकता हूं। इतने महान तार्किक आचार्य भगवंत ने समय वह रत्नकर्ण शाकाचार्य लिखा, उसमें सबसे पहले यही बात कही, देश्यामि समीचीनम। मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो कुछ भी इस ग्रंथ में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? समीचीन लिखूंगा, श्रेष्ठ लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? उस धर्म के विषय में लिखूंगा जो धर्म हमारे इन कर्मों की निंदा करने वाला है, कर्म को क्षय करने वाला है और दीन दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला है और उत्तम स्थान में पहुंचाने वाला है। ऐसे धर्म के बारे में कहूंगा, क्योंकि ये धर्म उन्हीं जीवों के लिए सारभूत है जिन जीवों के अंदर क्या है? श्रद्धा है। नहीं तो श्रद्धा के अभाव में तो हमारा जीवन वैसे ही है, चला लक्ष्मी चला प्राणाश चला पर्वत मंदिरम, चला लक्ष्मी चला प्राणाश चला पर्वत मंदिरम, चला चली च संसारे धर्म ये कोई निश्चला। केवल चला चली का मेला है। श्रद्धा के बिना इस संसार में सब कुछ चला चली का मेला है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी है? चंचल है, चलचित्र है। आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास होगी। आप कंगाल की स्थिति में ही खड़े रहोगे, क्योंकि वह लक्ष्मी भी, मैं कई बार बोलता हूं, वह लक्ष्मी केवल आपके धर्म पर ही टिकी हुई है, और लक्ष्मी भी केवल आपकी श्रद्धा पर टिकी हुई है, और लक्ष्मी भी केवल आपके पुण्य के बल पर ही टिकी हुई है। इसलिए आचार्य ने कहा कि पाप समय निर्बल बनो, पाप समय निर्बल बनो और धर्म समय बलवान। क्या बनो? पाप के समय में कमजोर हो जाओ। मुझे करना आता ही नहीं, मुझे किसी को गाली देना आता ही नहीं, मेरे को किसी पर गुस्सा करना आता ही नहीं, मुझे किसी को मारना आता ही नहीं, मुझे कभी खोटे काम करना आता ही नहीं। जब वहां निर्मल बन जाओगे तो पाप का असर तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा। और जब धर्म करने का अवसर आए तो क्या बनो? बलवान बनो। भगवान का अभिषेक करने का समय आ रहे, मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा। भोजन भक्ति करने का समय, सबसे पहले मैं जाऊंगा। साधु को हाथ देने का अवसर आए तो सबसे पहले भाई मेरा नाम लिखो, मैं आऊंगा। लेकिन यह उल्टा होता है। क्या होता है? हाँ, उल्टा होता है, उल्टा होता है। धर्म के समय व्यक्ति निर्बल बन जाता है, हमें आती नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और पाप का समय आ जाए, लड़ने का समय आ जाए, किसी को मारने पीटने का समय आ जाए, भाई मेरा बहुत बलवान। तो वर्तमान में हम सबको उल्टा करने लगे हैं, और जब उल्टा करने लगे हैं तो आदमी संसार में सबसे ज्यादा दुखी ही मिलते हैं। और मिलते हैं, दुखी मिलते हैं, परेशान मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिलेंगे दिन दुखी, दिन मिले जाने मिले दुखी सबसे ज्यादा मिलेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई है, वो तो है।
और इसमें तन से दुखी और मन से दुखी किससे मिलेंगे? तन के दुखी और मन के दुखी सबसे ज्यादा मिलेंगे। धन दुखी तो फिर भी कम मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? तन से दुखी और मन से दुखी सबसे ज्यादा मिलेंगे। देखो, तन से दुखी सब बैठे कुर्सियों पर। कहां से दुखी है? तन के दुखी है। किसी को घुटने में प्रॉब्लम, किसी को कहीं प्रॉब्लम, किसी को पेट में प्रॉब्लम, कहीं किसी को पेट में प्रॉब्लम, कहीं किसी को किसी में प्रॉब्लम। ये सब तन के दुखी है। धर्म सभा तो विनय पूर्वक होती है। धर्म सभा में जमीन पर बैठ करके पाती लगा करके विनय पूर्वक बैठा जाता है। अब बैठ इसलिए नहीं सकते विनय पूर्वक। किसके दुखी है? धन के दुखी है, इसलिए मंदिरों में आकर कुर्सियां आवश्यक हो गई। धन के दुखी ना हो तो मंदिरों में कुर्सियां मिलेंगी नहीं। भाई मान लेना कि आप भगवान के सामने अभी बैठते, गुरुओं के सामने अभी कुर्सी पर बैठते हैं, आधा पुण्य तो हमारा वहीं छीड़ हो जाता है। क्या होता है? आप बैठे रहो, पहले से बैठते भगवान के सामने, गुरुओं के सामने हम कुर्सियों पर बैठते हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं, तो आधा पुण्य तो हमारा वहीं छीड़ हो जाता है। जितनी आपने भक्ति की है, आदि भक्ति का फल तो वहीं समाप्त हो जाता तुरंत ही। क्यों? क्योंकि हम पाप के समय में बलवान बन के चलते हैं, धर्म के समय में निर्बल बन के चलते हैं। ये वही वर्तमान की स्थितियां हैं। और आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि पाप समय निर्बल बनो, धर्म समय बलवान। और दूसरे मन दुखी, जो मन का दुखी हो गया वो तो सबसे ज्यादा दुखी है। ऐसे ही एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, परेशान था, दुखी था, मन से भी परेशान था, धन से भी परेशान था, और परेशान हो करके वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे उसका मित्र मिला। मित्र ने पूछा, भाई कहां जा रहे हो? बोले, भैया मैं बहुत परेशान, बहुत विपत्ति का मारा हूं, इसलिए आज अपने जीवन की लीला समाप्त करने जा रहा हूं। उसके मित्र ने कहा, अरे भाई, जीवन लीला समाप्त करने से कोई काम चलने वाला नहीं, समस्या का समाधान नहीं है। और अपनी जीवन लीला समाप्त करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जीवन लीला तभी समाप्त होती है जब अति संक्लिष्ट भाव हो। क्या हो? अत्यंत खोटे भाव हो तभी व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। खोटे भावों के बिना जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता है। और तू जीवन लीला समाप्त करेगा, तेरे खोटे भाव है और तू नियम से बन करके नरक में जाएगा। और तेरे मरने से अनेक लोगों के संघर्ष परिणाम और होंगे, उनका पाप भी तुझे ही लगेगा। इसलिए आत्महत्या करने सबसे बड़ा पाप है। तो क्या करूं? परेशान, दुखी हूं। मित्र ने कहा, देख भाई, अपने नगर के बाहर एक झोपड़ी बनी हुई है, और उस झोपड़ी में एक संत महात्मा रहते हैं। और वो संत महात्मा ऐसा मंत्र बताते हैं कि सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तुम कल उनके पास जाना और उससे मंत्र ले आना। उस व्यक्ति का ठीक है। वह दूसरे दिन गया। संत महात्मा अपने ध्यान में बैठे होंगे, उसने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं, दरवाजा नहीं खुला। जो वो ध्यान में बैठे हुए थे
लौट करके वापस चला आया। फिर अगले दिन फिर गया तो अगले दिन संत महात्मा के पास अनेक नगर के गणमान्य श्रेष्ठ लोग बैठे हुए थे। उस कार्यक्रम की चर्चा में विचार मग्न थे। वह व्यक्ति गया कि उसको एक धुन सवार थी। मित्र ने कहा संत महात्मा के पास जाना और मंत्र ले आना, तेरी सारी समस्या क्या होगी, दूर हो जाएगी। और सीधा गया और लोगों के बीच में जाकर के कहता है महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मुझे कोई मंत्र बता दीजिए। संत महात्मा ने एक बार सुनी कर दी, क्योंकि विचार विमर्श में थे, श्रेष्ठ लोगों से किसी काम के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने पुनः कहा तो पुनः ध्यान नहीं दिया संत महात्मा ने। तीसरी बार उसने फिर कहा मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मंत्र दे दीजिए। संत महात्मा को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आई। कहा एक काम के बीच में मैं तो किसी काम की रूपरेखा बना रहा हूं और इतने सारे लोग बैठे हैं, इनसे चर्चा कर रहा हूं। चिड़चिड़ाहट सी आई और चिड़चिड़ाहट में जोर से कहा चल बे हट, वक्त देखे ना बेवक्त। व्यक्ति वहीं से पीछे लौट आया और मन ही मन सोचता है मुझे मंत्र मिल गया, मुझे मंत्र मिल गया। संत महात्मा ने कहा चल बे हट, वक्त देखे ना बेवक्त। उसने इसी को मंत्र मान लिया। क्या मान लिया? इसको ही मंत्र मान लिया और इसको मंत्र मान करके इसी की जाप करने लगा। कि संत महात्मा ने मुझे मंत्र दिया, श्रद्धा उसके अंदर बैठी हुई थी। उस प्रबल श्रद्धा के कारण से उसने अपने उस जात को ही क्या मान लिया, मंत्र मान लिया और उसी का जाप करने लगा। कुछ समय के बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, समस्याएं सारी दूर हो गई। अच्छा आलीशान मकान बन गया, व्यापार खूब चलने लगा। एक दिन नगर में किसी लड़के को सर्प ने काट लिया। परिवार के लोग उसे मृत समझ करके शमशान भूमि में जलाने के लिए ले जा रहे थे, वो भी वहीं पहुंच गया। उससे पूछा क्या हो गया? सर्प ने काट लिया, इससे मृत्यु को प्राप्त हो गया। नीम का पेड़ लगा था, नीम के पेड़ से डाली तोड़ी और उसी मंत्र से चल वे हट, वक्त देखे ना बेवक्त, और उसे झाड़ा लगाना चालू कर दिया। उसने 21 बार उस मंत्र से झाड़ा लगाया। वो लड़का उठ करके बैठ गया। अब तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और इतने परेशान लोग उसके पास जाने लगे और उसी मंत्र से उनका काम करने लगा। उस संत महात्मा का एक अनन्य भक्त था जो अपने आप को संत महात्मा का बिल्कुल हास्य मानता था और संत महात्मा के पास पहुंचा। बोले महात्मा मैं आपकी सेवा इतने वर्षों से कर रहा हूं और आपने आज तक मुझे एक भी ऐसा मंत्र नहीं दिया जिससे मैं परेशानियों से किसी समस्या से मुक्त हो सकूं। और वो व्यक्ति आया, उसको आपने ऐसा मंत्र दे दिया कि उसका सुंदर मकान बन गया, व्यापार चल रहा और लोगों में उसकी चर्चा ही चर्चा है। संत महात्मा बोले मैंने तो किसी को मंत्र दिया ही नहीं। संत महात्मा ने
महाराज ने उस भक्त से कहा ठीक है उसको लेकर के आना। उसे लेकर के गया। वो व्यक्ति संत महात्मा के चरणों में पड़ गया। तो गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। आपने मुझे मंत्र दिया था, उस मंत्र से दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। संत महात्मा ने कहा मैंने तो तुझे कोई मंत्र दिया ही नहीं। बोले दिया था। मैं बता कौन सा दिया था? बोले मैं आपसे मांगने के लिए आया था, आपने चल गए हाथ वक्त देखे ना बेवक्त। बोले मैं गुस्से में तो डांट के भगाया था। बोले वही तो मंत्र दिया था आपने, और इसी मंत्र से ही मैं सारे काम कर रहा हूं। तो संत महात्मा को कहना पड़ा ये मंत्र नहीं है, ये तो तेरी श्रद्धा है। तेरे अंदर वो श्रद्धा थी कि तूने उस डांट को ही मंत्र मान लिया, और वो डांट ही तेरा मंत्र का काम कर रही है। उस श्रद्धा ने ही तेरा सब कुछ बना दिया है। इसी प्रकार से हमारा जैन दर्शन श्रद्धा की नींव है। श्रद्धा हमारे अंतरंग में है तो कभी डांट बेडांट भी हमारे लिए काम कर जाया करती है। वही मंत्र वही औषधि का काम करती है। लेकिन कब? जब हमारे अंदर में श्रद्धा, और श्रद्धा के बिना तो अमृत भी विष हो जाएगा भाई। स्वर्ण मुद्राएं भी अग्नि बन जाएंगी, मिट्टी हो जाएगी। अगर श्रद्धा है तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा। इसलिए समय, अवसर, आराधना, ये सब कुछ हमारे लिए वक्त है कि इस वक्त में ही हम श्रद्धा की नींव पर सवार हो जाएं, श्रद्धा के वाहन पर सवार हो जाए, तो हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो आचार्य भगवंत ने कहा पाप समय निर्बल बनो, धर्म समय, इस आचार्यों की कथनी को हम भारतीय वास्तविकता में चरितार्थ करें, लेकिन चरितार्थ तभी होगी जब हमारे अंतरंग में श्रद्धा का बीज बपन हो जाएगा। श्रद्धा को मजबूत बना लेंगे, श्रद्धा की धारणा बना लेंगे, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बंधो, श्रद्धा हमारे जीवन के लिए अमूल औषधि का काम करने वाली है। इसे श्रद्धा को स्वीकार करो, श्रद्धा को धारण करो, श्रद्धा से सारे कार्य करो, जीवन सुखी बन जाएगा। और मन महावीर स्वामी की